अब है टाइप्स ऑफ डिजीज कि किस किस तरह की बीमारियां होती हैं। तो डिजीज का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। डिजीज इज अ कंडीशन दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। बीमारी एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है। When we suffer from a disease, जब हम किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, we do not feel energetic, हमें एनर्जी फील नहीं होती, and we feel sick and lazy, तो हम बीमार और आलसी फील करते हैं। Our immune system also gets weak, और हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। अब बीमारियां किस किस तरह की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली फैल जाती हैं। कैसे? कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये फैल जाती हैं। दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, फूड, वाटर एक्सेट्रा। ये कैसे फैलती हैं? ये जर्म्स की वजह से फैलती हैं। जर्म्स जो हवा में हैं, खाने के अंदर हो जाते हैं या पानी में हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो छोटे छोटे जीव दैट कॉज दीज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। तो जो ये बीमारियां फैलाते हैं उन्हें जर्म्स कहा जाता है। मीन्स छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो नजर भी नहीं आते हमें नॉर्मल आइज से। जर्म्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। अब वो अलग अलग तरह के जर्म्स हो सकते हैं। कैसे? पहला होता है बैक्टीरिया। दे कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। कुछ भी बैक्टीरिया से बीमारियां फैलती हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीवी होता है। उसके अलावा होते हैं वायरसेस। अब वायरसेस क्या करते हैं? दे कॉज डिजीज। इनसे कौन सी बीमारियां हैं? मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स एक्सेट्रा। और लास्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दे कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा। तो ये बीमारियां हैं कुछ जो कि डायरेक्टली फैलती हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वेरियस वेज। दीज डिजीज आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। अब यही बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती हैं, इन्हें इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। यानी कि इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज भी कहा जाता है। पहली तो हो गई कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ऐसे डायरेक्टली नहीं फैलती हैं। ये किसी न किसी विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है, मिनरल्स की कमी से। दे आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाती है। और ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट लाइक द लिवर, किडनी एक्सेट्रा। या हमारे कुपोषण की कमी से, यानी कि अगर कोई न्यूट्रिशन कम पड़ गया है उसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पर आपको दी हुई है। एक है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस में दिखना कम हो जाता है। विटामिन सी होती है स्कर्वी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स। कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। अब है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। इसमें क्या होता है? हमारे अंदर किसी ना किसी की कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट की। जब बहुत ज्यादा कमी होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बॉडी में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक ऐसा हुआ है, तो उसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होता है। इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन। ज्यादातर बच्चों में होता है। इन कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन देयर आर साइन ऑफ इम्प्रॉपर और स्टंटेड ग्रोथ। यानी कि जब मेल न्यूट्रिशन होता है तो सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है बच्चे की। थिन लेग्स एंड हैंड, पतले पतले हाथ पैर होते हैं। स्वॉलन स्टमक, यानी कि पेट जो है थोड़ा फूला सा रहता है। पैची स्किन होती है, स्किन पर निशान से होते हैं। डल रेडिश हेयर, बाल जो है वो बिल्कुल डल से और लाल लाल से हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि मेल न्यूट्रिशन है। दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड। ये कंडीशन से हम बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं बाय ईटिंग फूड रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसा फूड खाना चाहिए जिनमें प्रोटीन्स हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो। और वो किसमें होता है? लाइक जैसे कि बनाना है, पोटैटो है, मिल्क है, सीरियल्स हैं। इनकी हेल्प से मेल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया, उसमें आप देख रहे हो कि वो बच्चा कितना ज़रा कमज़ोर है। तो ये मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की कमी है। इसके बाद है वैक्सीन्स। अब बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन्स यूज की जाती है। इंजेक्शंस लगते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। बच्चों को लगते हैं ना, छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको टीके लगते हैं, वो वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज।
ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि बॉडी में डाले जाते हैं ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, और इसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीनेशन डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज इन आवर बॉडी। वैक्सीनेशन क्या करती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ले आती है, यानी कि एक ताकत ले आती है बीमारियों से बचने के लिए। कॉमन वैक्सीन दैट आर गिवन टू अस ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर, बचपन में हमें वैक्सीन दी जाती हैं। इन कौन कौन सी वैक्सीन हैं? पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या करता है, ये इन तीनों बीमारियों से बचाता है, डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस। और है एमएमआर वैक्सीन, ये हमें मीजल्स, मम्स और रुबेला से बचाता है। तो ये वैक्सीन बचपन में दी जाती है बच्चों को ताकि वो बीमारियों से बच सकें, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह नहीं खा सकते ना, कि बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें वैक्सीन के थ्रू बचाया जाता है बीमारियों से। तो वैक्सीन बाय ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं, और वैक्सीन बाय इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं।